मीणा अपने चिरपरिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं और वही अंदाज उन्होंने यहाँ पर दिखाया। भाजपा के राज्यसभा सांसद थे। पार्टी के अंदर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है और वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत लंबे समय से संगठन के अंदर प्रदेश मंत्री के दायित्व पर काम कर रहे हैं। पार्टी ने उचित समझा पहली बार चुनाव लड़ाना तो चुनाव भी लड़ा दिया और पब्लिक ने, जनता ने सोचा कि अच्छी सेवा कर सकता है तो जनता ने जिता दिया। पार्टी ने सोचा कि मंत्री पद देना चाहिए तो पार्टी ने मंत्री पद दे दिया। वो तो सब अच्छे कार्यकर्ता को पार्टी कभी भी कोई भी दायित्व दे सकती है। तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है प्रदेश नेतृत्व, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व सबका। अब लोकसभा चुनाव में बड़ी टास्क रहेगी 25 सीटें जिताने को लेकर। नहीं, बड़ी टास्क क्यों है? जनता पूरी दिल से साथ में, बहुत आसानी से जनता पूरा आशीर्वाद दिए बैठी। मारवाड़ को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है क्या? बिल्कुल, आप देख ही लें, सभी अलग अलग वर्ग को भजनलाल जी ने अपनी टीम में लेने का अच्छा प्रयास किया और बहुत अच्छा संदेश लगभग हर जातियों के अंदर दिया। के विष्णु कह रहे हैं कि भजनलाल जी ने सभी को अपनी टीम में लिया है और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। और यहाँ देखिए कि मालपुरा से कर रहे हैं। काम प्रायोरिटी है, किस तरह से जो हम युवाओं पे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास किया उसके ऊपर खरा उतरेंगे। किस तरह से हमारा राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 कैसे बने, इस पर काम करेंगे। ये शुभ आपका काम देगा। देव आ जाओ। भाई साहब आप इधर आओ। आप तो करेंगे ना अपन? भाई साहब देखिए, जितने माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी बनकर निकले हैं, उन सभी के रिएक्शंस लेने का प्रयास हमारे वरिष्ठ सहयोगी से बात करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की आज हो ही गई जय कन्हैया लाल की। जिस तरह से जनता ने रोजाना प्रार्थना करी, ईश्वर से प्रार्थना करी, किस तरह से हमारा जो भाई रेगुलर 15 साल से हमारे बीच में रह के जो सेवा करें, इनको और जिम्मेदारी मिले और शीर्ष नेतृत्व ने उनकी हमारी जनता की भावना की पुकार सुनी और आज मेरे को जिम्मेदारी दी है। मेरे शीर्ष नेतृत्व और मेरे पार्टी के पदाधिकारी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो योजना है, जो आपने सपना ले रखा है कि हमारा 2047 में हमारा देश विकसित भारत बने, उसको सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, एडी चोटी का जोड़ लगाएंगे, किस तरह से उनका सपना पूरा हो। अब आपके लिए बड़ी टास्क क्या रहेगी? 25 लोकसभा सीट, गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, क्या बड़ी टास्क है? जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे पहले उनका हाथ मजबूत करना, वो मजबूत रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमें टारगेट देते रहेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट है 25 लोकसभा सीटें हमारे आए और गुड गवर्नेंस के साथ साथ युवाओं का जो सपना 5 साल में तोड़ा, उस सपना को पूरा कैसे करें। कोई पसंद का विभाग आपका? जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, जो भी सरकार, जो भी मुख्यमंत्री जिम्मेदारी, उसको निष्ठा पूर्वक निभाऊंगा। बहुत शुभकामनाएं। कन्हैयालाल चौधरी बन गए हैं मंत्री और उनके समर्थक नारे लगाते दिखे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैयालाल की। और ये मंत्रियों का जो जमावड़ा है यहाँ पर दिख रहा है और मंत्री आ रहे हैं, लेकिन हाँ जी, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल के समर्थक की नारेबाजी कर रहे हैं आशीष जी। ये नारेबाजी चल रही है वहाँ पर। जब भी शपथ ग्रहण हो रहा था तब भी आपने देखा होगा। टीटी साहब, चुनाव चल रहा है और इस बीच में आपको मंत्री पद जीत कितनी आसान हो जाएगी? देखिए हमारे कर्णपुर के लोगों को जो इस मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देके हमारे खास करके सिख समाज को जो सम्मानित किया है, जो इतना बड़ा हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाया, निश्चित तौर पे हमारा मतदाता इसकी कीमत जो है पार्टी को देगा और भारी मतों से जीत कर आएंगे। टीटी साहब, पहले भी आप वसुंधरा जी के साथ दोनों बार मंत्री रहे, भजनलाल जी की टीम में किस तरीके से काम हुआ? देखिए, मैं तो भैरव सिंह जी के साथ भी मेरे पास राज्य मंत्री का दर्जा था और जब भी मेरे को जो भी काम देते हैं तो मैं हर काम के अंदर उसमें काम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। लोकसभा चुनाव में क्या फोकस रहेगा? हमारी 100% गंगानगर लोकसभा सीट जीतेंगे। ये अब की बार वाला चुनाव कितने अंतर से जीत रहे हैं फिर आप? देखिए, ये तो जनता
और मुझे विश्वास है कम से कम 50,000 वोट से हमारी कोई जीत होगी। आचार संहिता का दायरा तो नहीं आएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं, इसमें क्या काटा जी, ये तो मंत्रिमंडल, ये तो राइट है। मंत्री बनाए गए तो सुरेंद्र सिंह टीटी कह रहे हैं कि इसमें आचार संहिता का कोई अड़चन नहीं आएगी और ना कोई किसी तरह की बाधा आएगी। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि पहले भी वो मंत्री रहे हैं, लेकिन अब की बार मंत्री बनने से उनकी जीत निश्चित हो गई है श्रीकरणपुर के चुनाव में। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार रिएक्शंस ले रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं लगातार तमाम तस्वीरें। ये वो चेहरे हैं जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, चाहे सुरेंद्र सिंह रावत की बात कर लीजिए, 4 चेहरे कैबिनेट मंत्री के शपथ लेते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत मीणा का नाम है, कन्हैयालाल चौधरी जिनको अभी आप सुन रहे थे, जिनसे खास बातचीत हमारी वही सहयोगी शशि मोहन शर्मा ने की, वो भी हमने आपको दिखाया। सुमित गोदारा साहब, आप देखिए एक नया नाम, एक युवा नाम वो इसमें नजर आया। तो ये 8 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे। देखिए कुल मिलाकर 12 कैबिनेट मंत्री हैं। 12 कैबिनेट मंत्री में सबसे पहले जो शपथ ली वो ली किरोड़ी लाल मीणा साहब ने। इनका जो संघर्ष था सुमित, सड़कों पर हमने देखा पिछले 5 साल, जिस प्रकार से हर मोर्चे पर गहलोत सरकार को घेरते आए, उसका फल इनको मिला है। और अब देखा जाए सबसे उम्र दराज भी है, राजनीति के हिसाब से काफी सीनियर और सबसे एजेड, यानी 72 साल की उम्र है। कहा जाता है किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल। छात्रों का नेता कहा जाता है किरोड़ी लाल मीणा को, आम आदमी का नेता कहा जाता है किरोड़ी लाल मीणा को, और हर वर्ग का नेता आशीष कहा जाता है किरोड़ी लाल मीणा को। ना सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा, ना सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए, मीणा समाज के लिए, बल्कि तमाम वर्गों के लिए किरोड़ी लाल मीणा को आपने सड़कों पर उतरते हुए देखा होगा और आज उसका फल उन्हें मिला है। जाहिर तौर पर दिनेश तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। दिनेश, आपसे समझना चाहूंगा, देखिए चीजें तो अब साफ हो गई हैं, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब तस्वीरों में भी नजर आया, जिसकी बात हमने की हमेशा की तरह वही सही निकला। 22 ने शपथ ली है, 12 कैबिनेट, 5 राज्य, 5 स्वतंत्र। बड़ी चीज ये बताइए मुझे, बड़ी पिक्चर देखने के बाद क्या नजर आ रहा है? जो दावा सुबह राजेंद्र राठौड़ साहब कर रहे थे कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, सभी का अपना अपना प्रतिनिधित्व जो रहेगा, क्या वो नजर आया इन 22 नामों में? दिनेश। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण और क्षेत्रवाद पूरा साधने का प्रयास किया गया है इन 22 नामों में। हालांकि 22 में से 2 लोग पहले अपन उसमें मिला सकते हैं कि कैबिनेट के 14 नाम हो गए, क्योंकि 2 जो उप मुख्यमंत्री है उन्हें भी कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, कैबिनेट मंत्री का विभाग उन्हें दिया जाएगा। ऐसे में 14 मंत्री हो गए, जिनमें से 4 जयपुर के खाते में है और पूरा बैलेंस करने का प्रयास किया गया, न सिर्फ क्षेत्रवाद, जातिवाद, बल्कि हर वो तरीके से खासकर नए चेहरों को मौका देते हुए। मेरे सहयोगी विष्णु यहाँ पर मौजूद है, मैं सीधा उन्हीं से बात करता हूँ। विष्णु जी, 22 नाम आज खुलकर सामने आए हैं, 2 कैबिनेट, 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में पहले शपथ दिला चुके हैं। जातिगत, क्षेत्रवाद सब कुछ साधने का प्रयास किया गया है, कैसे कैसे पूरा बैलेंस हुआ कुछ? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव और चुनाव को देखते हुए ओबीसी वर्ग को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्योंकि बात लगातार करते आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो आबादी के लिहाज से भी ओबीसी सबसे ज़्यादा है और यही कारण है कि यहाँ ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया है। कम से कम बात की जाए 22 जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें से आधे लगभग 11 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, अलग अलग उससे हैं। उसके अलावा बात की जाए तो एसटी से भी हैं 3 हैं और एससी से भी 3 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग से जो मंत्री बने हैं वो हैं। बात की जाए क्षेत्र के हिसाब से तो अजमेर से 1 मंत्री बनाया गया है, जयपुर जिले से एक और मंत्री है, उनको वापस जगह दी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोटवाड़ा से आते हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, ऐसे में उनका है। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, उनको जगह दी गई है। हालांकि जितेंद्र गोठवाल का नाम लगातार चल रहा था और अब जितेंद्र गोठवाल का नाम चल रहा था, लेकिन वो उन्हें अभी जगह नहीं मिल पाई है। जोधपुर से 2 विधायक है जो मंत्री बने हैं, वहीं पाली से भी 2 हैं, प्रतापगढ़ से 1 है, टोंक से 1 है, बीकानेर से 1 है, अलवर से 1 है, कोटा से 1 है और गंगानगर से 1 है और नागौर से 2 मंजू बागबार और विजय सिंह को दिए गए। इन तमाम जो दिए हैं वो हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, समर्थक है, वो यहाँ पर मौजूद है। मैं साथी से कहूँगा एक बार ये बात करना। पहले दिनेश विष्णु से पूछिए, विष्णु समर्थकों के पास जाइए, दिनेश समर्थकों के पास जाइएगा, विष्णु से सवाल लीजिए। अब देखिए, तमाम वर्गों को साधने की तो कोशिश की, तमाम जगहों को साधने की कोशिश की, हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये अभी मेरी सहयोगी, देखिए एक महिला का दर्द महिला ही समझ सकती हैं, सहयोगी अंकुर श्रीवास्तव पूछ रही थी कि भैया सिर्फ 24 में से 2 महिलाएं,
बिल्कुल। देखिए सुमित, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि 2 महिलाओं को जगह दी, आप सही कह रहे हैं, 24 में से 2 महिलाओं को, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का आंकड़ा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। 22 की अगर बात की जाए तो 22 में सिर्फ 1 महिला है। 24 जब मिलाते हैं, 2 मुख्यमंत्री पहले शपथ दिलाई है, उसमें एक दिया कुमारी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी, तो 24 में जाके कहीं 2 महिलाओं की पूर्ति हो रही है। कहीं ना कहीं महिलाओं की कमी यहाँ पर रखी गई है। लेकिन एक बड़ा कार्ड यहाँ पर आज और खेला है भाजपा ने, ओबीसी को साथ कर। जिस ओबीसी गणना को लेकर कांग्रेस बार बार दावा कर रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आती है, सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी की जातिगत गणना की वो प्रायोरिटी की बातें कर रही थी। भाजपा ने एक और बड़ा दाव खेला और ओबीसी को इस मंत्रिमंडल में प्रायोरिटी दी गई है। मेरे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ मंत्रियों के समर्थक हैं, क्योंकि इनके लिए भी आज बड़ी खुशी की बात यह है सुमित की आए थे विधायक के साथ और जाएंगे मंत्री के साथ। बड़ी उपलब्धि इनके साथ है, क्या कहेंगे? जी, हमारे क्षेत्र से मदन जी दिलावर चुनाव जीत के आए हैं और पहले भी वो मंत्री रहे हैं। बीच में 10 साल वो कार्यकाल चुनाव नहीं लड़ पाए और उसके बाद वापस चुनाव लड़े और वापस आज मंत्री कैबिनेट मिनिस्ट्री की उन्होंने शपथ ग्रहण की है। हम लोग सब खुश हैं और राजस्थान का एक बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा है मदन जी दिलावर का, जो हमें। कहाँ से, आप कहाँ से? रामगंज मंडी से ही है। मदन जी दिलावर को जो आज मंत्री पद की शपथ दिलाई है, लगातार रामगंज मंडी विधानसभा लगातार 5 बार विधानसभा से बीजेपी का कैंडिडेट जीत के आ रहा है। आज रामगंज मंडी विधानसभा को प्रतिनिधित्व देकर सरकार ने रामगंज मंडी के क्षेत्रवासियों को कोटा को हाड़ौती का प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिला। प्रॉपर बिल्कुल मिला है। 2 मंत्री पद मिले हैं हाड़ौती को, हीरालाल जी नागर और मदन जी दिलावर। जो मदन जी दिलावर इतने हिंदुत्ववादी नेता हैं जिनकी शपथ है उनकी लगातार 30 साल। आप कहाँ से हैं? मैं रामगंज मंडी कोटा से ही हूँ। मदन जी दिलावर के विधानसभा क्षेत्र। तमाम मदन जी के समर्थक हैं। हाँ बिल्कुल। आप तिजारा से हैं? मैं सब तिजारा से हूँ। किसको जगह मिला तिजारा में? तिजारा में नहीं मिला। बालकनाथ जी को नहीं मिला। वो बड़ी जिम्मेदारी के लिए उनको रखा है प्रधानमंत्री जी के। उन्होंने पहले कह दिया था मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करूं। शायद ही उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए और लोकसभा। बिल्कुल दिनेश, देखिए उम्मीदें थी, समर्थकों के चेहरे बताते हैं अपने आप में, क्योंकि जैसा कि आपने शुरुआत में कहा दिनेश की आए थे विधायक जी के साथ, जाएंगे मंत्री जी के साथ और ढोल नगाड़े बजेंगे, अपने अपने क्षेत्र में खुशियां दिखाई देती हैं जिस प्रकार से जो है उनका विधायक जब मंत्री बन जाता है। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे रोचक पहलू हैं सुमित, जिसके हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। जातिगत समीकरणों की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 15 तारीख को शपथ हुई थी तो एक ब्राह्मण समुदाय के नेता को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया। राजपूत डिप्टी सीएम, दलित डिप्टी सीएम, जाट बड़े नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि भाई जाटों का क्या, गुर्जरों का क्या, तो उसका क्या हुआ? सुमित, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये भी जरा बताइए खोल के कि जो जिम्मेदारियां दी गई, क्योंकि 4 जाट की बात हो रही है, एक गुर्जर समाज से भी है, लेकिन इस बीच में सुमित आपने बात रखी है कि काशीराम से रिएक्शन ले लेते हैं। काशीराम, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, सभी का प्रतिनिधित्व जो है वो नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, अगर आप बता पाए तो जरूर मैं चाहूंगा कि आप साझा करें दर्शकों के साथ। काशीराम। देखिए, भाजपा ने यहाँ पर लगातार जो अपने जातिगत समीकरण है उसको बिठाया है और अलग अलग वर्गों से लोगों को यहाँ पर शामिल किया है मंत्रिपरिषद में, और कुल 22 मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए लोग, जिनमें 12 को कैबिनेट